BSc PCM first year, unit first, book first, Mechanics and Wave Motion, lecture second by Twinkle. Hello student, our next topic is rectilinear motion of a particle, means linear motion of a particle. Suppose अगर कोई हमारा particle चल रहा है तो वो linear motion करेगा तो क्या क्या हमारी equations आएंगी. When a particle changes its position with time along a straight line, its motion is said to be a rectilinear motion. Only हम इसे कह सकते हैं linear motion और rectilinear motion. कोई भी अगर particle अपनी position को change कर रहा है टाइम के हिसाब से along a straight line में ही अगर अपने motion को वो कर रहा है, change कर रहा है, तो उस motion को हम क्या कहेंगे, rectilinear motion. नाउ अगर हमने सपोज किया u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की एट ओरिजिन, कि वो ओरिजिन से जीरो पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, उसकी वेलोसिटी क्या है, u है. कहाँ पे, x इजिकल्स टू जीरो डिस्टेंस पे, हमने डिस्टेंस भी जीरो लिया और टाइम इजिकल्स टू जीरो पे. नाउ एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर वो पार्टिकल, वो भी बॉडी जो भी हमने ली है, अगर वो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, v है, कैपिटल v है, और हमने t इजिकल्स टू t टाइम पे हमने चेक किया कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी. तो एक्सेलरेशन क्या हुआ वहाँ पे, a इजिकल्स टू dv बाय dt, एक्सेलरेशन इजिकल्स टू a इजिकल्स टू dv बाय dt. नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है ये कहाँ से कहाँ तक की है हमारी, u से लेके v पॉइंट तक की है. इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, t तक की है, और a इंटू डी टी मल्टीप्लाई हो गया. और यहाँ पे t का डिफ्रेंशिएशन मतलब टाइम कितने समय से, जब हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो हमारा टाइम क्या था, जीरो. जब इनिशियल वेलोसिटी u थी यहाँ पे तो हमारा टाइम क्या था, यहाँ पे जीरो था. फिर जब हमारा टाइम t हुआ तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, हमारी v हुई. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने इंटीग्रेशन लगाया, dv का इंटीग्रेशन क्या हुआ, यहाँ पे v हो गया. तो फिर वो क्या बना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर वाला v माइनस लोअर वाला u, v माइनस u. a एज इट इज़ रहा क्योंकि इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में कर रहा है. तो यहाँ पे क्या आ गया t, और फिर लिमिट पुट करी t माइनस जीरो इज इक्वल्स टू t. तो यहाँ से v क्या आ गई हमारी, v की इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ये हमारी हो गई इक्वेशन. नाउ अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं dx ओवर dt की, कितना डिस्टेंस उसने चला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी को क्या लिखा हमने, dx ओवर dt, u प्लस at. ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, dx एज इट इज़ रहा और at, और हमने dt को इस पूरी इक्वेशन के साथ इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया. अब क्या करा हमने कहा कि उस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस चला था वो जीरो से s तक चला था, तो इसमें इंटीग्रेशन लग गया. और यहाँ पे टाइम क्या था, वो जीरो से लेके t तक का, तो क्या है u प्लस at एज इट इज़. तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे s आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम u में dt की मल्टीप्लाई करें और उसका इंटीग्रेशन करें, u तो एज इट इज़ था, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आ गया, t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या आ गया, ut. सिमिलरली यहाँ पे a बाहर रहा और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में रहा, t के रिस्पेक्ट में, t इंटू डी टी. तो t का इंटीग्रेशन करता है टी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से. फिर जब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा t. तो क्या क्या इक्वेशन बनी यहाँ से, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. पार्टिकल ने मूव किया था x इज इक्वल्स टू जीरो से एक्स इज इक्वल्स टू एस डिस्टेंस तक के लिए. तो ये हमारी इक्वेशन की रेक्टिलिनियर मोशन की, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये हमारी हुई सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम से वो हमारा मूव कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे s इज इक्वल्स टू उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम पे, प्लस हाफ a क्या है एक्सेलरेशन है, t क्या है हमारा टाइम है. तो ये हमारे मोशन की दो इक्वेशन बनी. नाउ अगर हम अपनी पहली इक्वेशन ले, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और उसका दोनों साइड क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दे, तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर यू स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये u स्क्वायर 2a यू टी प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a को कॉमन ले लेंगे. जब हमने 2a को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो u टू यहाँ पे a तो था बट u 2 नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. तो सिमिलरली यहाँ पे 2a कॉमन आ गया, इक्वेशन बनी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय 2.
ठीक है। तो यहाँ पे जो 2a तो एज इट इज़ है, और ये हमने s की इक्वेशन ड्राइव करी थी पीछे, या उसने अगर पार्टिकल ने s डिस्टेंस कवर्ड किया था, तो इक्वेशन बनी थी ut प्लस हाफ 1/2 at स्क्वायर। तो ये क्या बनी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो कोई भी बॉडी अगर लीनियर मोशन ट्रेवल कर रही है तो इक्वेशन की 3 इक्वेशन होती है। पहली वाली v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, सेकेंड वाली ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन की 3 मोशन है। इक्वेशन 1, 2, 3 आर कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें क्या है कि ये रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशन है, मतलब लीनियर मोशन की इक्वेशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है। तो अब ये हमारी u v a s कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अब देखिए एक एग्जांपल, हमने अगर एग्जांपल लिया फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। अगर कोई भी बॉडी है, पार्टिकल, अगर हमने ऊपर से उसे छोड़ दिया तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। की रेक्टिलिनियर मोशन का कोई एग्जांपल अगर हम दे सके, ठीक है, लीनियर मोशन का, तो वो क्या होता है, फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ। इसे बोलते हैं वर्टिकल, ऊपर से ऐसे फ्री फॉल छोड़ दिया तो ये बोलेंगे वर्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन। देन एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल, तो जो एक्सेलरेशन होगा फ्री फॉल का, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है उसे, अगर हमने बॉडी को ऊपर से छोड़ा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वहाँ पे, a इज इक्वल्स टू g। तो देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर में अगर इसे ले तो 980 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ होगी। तो अगर हम इसे इक्वेशन में हमने इसे पुट किया तो क्या हुआ, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, क्योंकि एक ही जगह g पुट करा, फ्री फॉल का है। तो फिर सेकंड इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर वो डिस्टेंस इतनी नीचे डिस्टेंस करी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने सपोज कर लिया कि उसने h डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, तो h इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू हाइट। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन बनी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, यहाँ पे a की जगह g रखेंगे और s की जगह क्या रखेंगे, h रखेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड केस अगर हम दूसरा एग्जांपल लें इसका, इन केस ऑफ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। पहली वाली क्या थी, फ्री फॉल हो रही है। अगर वही बॉडी अगर हमारी वर्टिकली अपवर्ड मूव करे तो एक्सेलरेशन की क्या जगह क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस जी, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है। तो इक्वेशन क्या बनी, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, क्योंकि माइनस जी पुट करा। दूसरी इक्वेशन क्या बनी हमारी, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या बनी हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये 3 इक्वेशन थी हमारी जब हमारी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही थी, और ये 3 इक्वेशन क्या है हमारी, फ्री फॉल की। ये क्या हो गया, हमारे रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्क्राइब किया, और हम क्या कह सकते हैं, लीनियर मोशन को इसने डिस्क्राइब किया। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। ये आपकी कृष्णा के बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ये क्या हो गई हमारी, u हो गई 2.0 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करिए, जिसका एक्सेलरेशन कितना है 0.50 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन इट फर्स्ट 2 सेकेंड, हाउ मच टाइम टेक्स टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड हमें फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने यहाँ इक्वेशन ली s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हमें u गिवन था 2.0 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन था हमारा, क्या बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो हमें टाइम गिवन है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और हमारा एक्सेलरेशन क्या है जो हमें गिवन है यहाँ पे 0.50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करी। यहाँ पे u की जगह क्या पुट करना था हमें, 2 प्लस 2, टाइम कितना पुट करना था 2 प्लस हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन क्या है 0.50 इंटू टाइम क्या था हमारा 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो यहाँ पे सिमिलरली हमारा डिस्टेंस निकल गया, और ये मीटर में निकला क्योंकि सारी यूनिट क्या है हमारी मीटर में है। दूसरा हमें क्या पूछा है उसने, हाउ मच टाइम इट टेक टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगा होता कितनी वेलोसिटी को रीच करने पे। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u गिवन था, v गिवन था, a गिवन था, हमें क्या पूछा है t गिवन है। तो हमने इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करी, 6 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू यहाँ पे हमने इससे इक्वेशन से निकाल ली। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे हमने उसे थर्ड में उसने क्या पूछा कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्ड इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया इतनी वेलोसिटी तक पहुँचने के लिए। तो हमने इक्वेशन लगाई थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू पता है, 2a एक्सलेशन पता है, हमें डिस्टेंस पूछा है, पूछा ही कितना था कि कितना डिस्टेंस लगा उसे 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को कवर करने पे। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इधर गया अपॉन 2 इंटू 0.50। तो यहाँ पे हमारे s की वैल्यू भी फाइनली हमारी निकल जाती है।